Welcome back, learner. In the e-learning platform of GS College of Commerce, Varda, I am Assistant Professor Amol Patil. Welcome you all. Today we would be solving the example number 2, type number 1, dependent branch. Yesterday I have solved the first example in the branch account, and today we solve example number 2. फर्स्टली पहले अपने को क्या करना है, एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ लेना है और एग्जाम्पल पढ़ने के बाद केयरफुली उसको समझ लेना है. अगर एग्जाम्पल पढ़ते पढ़ते आपने समझ लिया तो आजा एग्जाम्पल वहीं पर आपका क्लियर हो जाएगा. ओके, सो मैं एग्जाम्पल को पढ़ता हूँ, आप केयरफुली उसको ध्यान दीजिए. अज्यूमिंग that the goods are sent to the branch at cost, cash collected by branch is remitted to head office and expenses are paid by check from head office. ठीक है, एग्जाम्पल में बताया शुरू स्टार्टिंग से कि एग्जाम्पल में क्या बोला है कि ब्रांच क्या कर रही है, ओनली कैश पर अपने गुड्स सेल्स कर रही है. ठीक है, और जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो हेड ऑफिस अपनी तरफ से कैश में उसके एक्सपेंसेस पेड कर रही है. ओके, सेकंड, प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर शोविंग द वर्किंग रफ वर्क प्रॉपरली. ठीक है, हमें क्या करना है, ब्रांच अकाउंट भी शो करना है और वर्किंग भी करनी है. तो यहाँ पे हम वर्किंग करेंगे क्योंकि उन्होंने बोला एग्जाम्पल में वर्किंग करो, तो यहाँ पर हम वर्किंग नोट करके लिखेंगे. प्रॉपरली वर्किंग हमें करनी है एग्जाम्पल की, तो प्रॉपरली हम वर्किंग यहाँ पर करेंगे. ओके, सो सबसे पहले हमें क्या बताया, जो एग्जाम्पल में गिवन है वो पहले लिख लो. ठीक है, ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच. मैंने कल ही आपको बताया था कि अगर क्या होता है, ब्रांच हेड ऑफिस को कुछ भेजती है तो कहाँ पर लिखो, उसके क्रेडिट साइड लिखो. अगर हेड ऑफिस ब्रांच को कुछ भेजता है तो कहाँ पर लिखो, डेबिट साइड लिखो. ओपनिंग बैलेंस कहाँ पर लिखो, डेबिट साइड लिखो. क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पर लिखो, क्रेडिट साइड लिखो. ओके, चलो फिर हम लिखेंगे यहाँ पर टू ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच. ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच, हमारा ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक हमारे पास गिवन है, टोटल अमाउंट है 60,000. कितना गिवन है, 60,000. देन गुड्स सेंड टू ब्रांच. ब्रांच को क्या किया, हेड ऑफिस ने गुड्स भेजे. इसका मतलब हेड ऑफिस ने भेजा हुआ है, इसीलिए हम इसको आप या डेबिट साइड में लिखेंगे, गुड्स सेंड टू ब्रांच. गुड्स सेंड टू ब्रांच. टोटल अमाउंट 1,80,000. टोटल अमाउंट है 1,80,000. देन कैश सेल्स. कैश सेल्स हमारे पास गिवन है, ये कहाँ पर चला जाएगा, क्रेडिट साइड. कैश सेल्स, कैश सेल्स की टोटल अमाउंट है हमारे पास 2,40,000. गिवन अमाउंट कितनी है, 2,40,000. देन उसने बताया है, एग्जाम्पल को अच्छे से केयरफुली, वो जो पैराग्राफ बोला है उसको अच्छे से ध्यान में रखो और अच्छे से क्लियरली सुनो मैं जो भी बोल रहा हूँ. क्लोजिंग स्टॉक कुड नॉट बी असर्टेन बट इट इज नोन दैट द ब्रांच यूजुअली सेल्स एट कॉस्ट प्लस 20% प्रॉफिट. ओके, उन्होंने क्या बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक आपको क्लियरली गिवन नहीं है, बट उन्होंने बताया कि जो भी सेल्स कर रहे हैं वो कितने प्रॉफिट पे सेल्स कर रहे हैं, तो उसने बताया कि वो 20% प्रॉफिट लेके वो प्रोडक्ट सेल्स कर रहे हैं. इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा. और क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम वर्किंग नोट करेंगे, इसलिए वर्किंग नोट नंबर 1. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो उसके कुछ सीक्वेंस है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने से हम क्या करते हैं, पहले ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच. ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच, गिवन अमाउंट 60,000. गिवन अमाउंट 60,000. देन प्लस एड गुड्स सेंड टू, देन ऐड करेंगे हम, क्या है, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट. गुड्स सेंड टू ब्रांच. टोटल अमाउंट 1,80,000. टोटल अमाउंट गिवन है 1,80,000. तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी थी, 2,40,000. ये हमारे पास टोटल गुड्स आ गए. टोटल गुड्स थे हमारे इतने. ठीक है, इसमें से हमने क्या कर दिए, कुछ गुड्स को सेल्स कर दिया.
ठीक है, कितने गुड्स सेल्स किए, तो जो भी गुड्स सेल्स किए थे उसमें से इसमें क्या किया हमने 20% को प्रॉफिट में लिया। ठीक है, इसका मतलब अगर हम यहाँ से सेल्स माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, क्लोजिंग स्टॉक। पर सेल्स माइनस करने से सेल्स से नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्रोडक्ट हमने बेचे उसकी कॉस्ट क्या थी ये पहले निकालना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ पर क्या माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स हमने सोल्ड किए थे उसकी टोटल कॉस्ट कितनी थी ये हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि जो हमारे पास गुड्स थे, ठीक है, इसमें से कितना प्रॉफिट लिया हमने, 20% प्रॉफिट लिया। इसका मतलब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा सेल्स इनटू 100 डिवाइडेड बाय 120। ठीक है, 120 कैसे आ गए, तो यहाँ पर हमने क्या किया, 20% प्रॉफिट ऐड किया, प्लस किया। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास जो भी ये अमाउंट है ये कितने परसेंट है। अगर हम इसको यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, सेल्स इज इक्वल टू 2,40,000, ये टोटल अमाउंट है हमारे पास, कितनी बनेंगी 120%। कितने बनेंगे 120%। हमें क्या करना है, 100% वाली अमाउंट निकालना है, कितनी रहेंगी क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसलिए हमारा जो फार्मूला बनेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, ठीक है, यहाँ पर क्या निकालेंगे हम, उसकी कॉस्ट, किसकी, जो हमने सेल्स किया था, इसीलिए हमको इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो वो वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए हमने फार्मूला बनाया क्या, सेल्स मतलब 2,40,000, ये अमाउंट नहीं ली हमने, कौन सी अमाउंट ली, सेल्स वाली अमाउंट ली, इसलिए 2,40,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 120। अगर आप उसको कैलकुलेशन करोगे तो टोटल अमाउंट हमारे पास आएंगी 20,000 और वो 10। इसका मतलब टोटल अमाउंट हमारे पास गिवन है कितने, 2 लाख। टोटल अमाउंट कितनी कैलकुलेशन की हमने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने थे हमारे पास 2 लाख। ठीक है, 2 लाख पे हमने 20% प्रॉफिट ऐड की, तो हमारे पास कितना प्रॉफिट ऐड हो गया, 40,000। इसका मतलब हमने टोटल 2,40,000, मतलब ये जो 2 लाख थी अमाउंट, यहाँ पर 40% प्रॉफिट लेके हमने क्या किया, गुड्स को सेल्स किया। इसका मतलब हमारे पास रिमेनिंग कितने बचे, 40,000। तो ये हमारा हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारा क्या रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट की, तो किस तरीके से कैलकुलेट की, तो फर्स्टली हमने क्या किया, ओपनिंग स्टॉक का लिखा, उसके बाद ऐड किया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ऐड करने के बाद हमारे पास टोटल गुड्स कितने हो गए, 2,40,000। उसमें से हमने कुछ गुड्स को सेल्स किया। ठीक है, कितने गुड्स को सेल्स किया ये नहीं बताया, पर कितने में सेल्स किया ये बताया। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो गुड्स सेल्स किए थे उसमें से हमने क्या कर दिया, 20% प्रॉफिट को लिया था। इसका मतलब ये जो वैल्यू हमें गिवन थी सेल्स, ये कौन सी वैल्यू है, जिस वैल्यू पर हमने गुड्स को सेल्स किया वो वैल्यू गिवन है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा कि कितने गुड्स को हमने ये 2,40,000 में सेल्स किया, तो उसका हमने फार्मूला लिखा सेल्स इनटू 100 डिवाइडेड बाय 120। ठीक है, टोटल अमाउंट हमारे पास है कितना, 2 लाख। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमारे पास आ गई 40,000। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट टोटल कितनी आई, 40,000। और आपको उन्होंने रफली कैलकुलेशन करने के लिए भी बोला है, इसलिए हम रफली कैलकुलेशन भी अच्छे से करेंगे। तो टोटल अमाउंट हो गई 40,000। ओके, देन उसके बाद क्या बोला है, आगे एग्जाम्पल को पढ़ते हैं हम। द ब्रांच मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। जितना भी प्रॉफिट ब्रांच अकाउंट लेंगी, ठीक है, जितना भी प्रॉफिट ब्रांच को होगा उसमें से 5% कमीशन किसका रहेगा, मैनेजर का रहेगा। इन एडिशन टू yearly salary to ₹12,000 and other expenses of the branch are ₹16,000। ठीक है, तो उन्होंने कुछ एक्सपेंसेस किए, उसके लिए उन्होंने क्या किए, एक्सपेंसेस किए। इसका मतलब कुछ चेक भेजा। ठीक है, चेक भेजा, कौन से एक्सपेंसेस किए, तो मैनेजर की सैलरी उन्होंने टोटल पे किए, कितनी है, टोटल पे सैलरी है 12,000। और उसके बाद कुछ अदर एक्सपेंसेस उन्होंने किए, जिस वैल्यू थी टोटल कितनी, 16,000। ठीक है, इसका मतलब टोटल कितने हो गए, 28,000। टोटल कितने बचे,
28,000, ठीक है। और बाकी एग्जाम्पल को हमने स्टॉप कर दिया। और एक हमारा रह गया क्या, मैनेजर कमीशन। कौन सा एक्सपेंसेस है हमारे पास, मैनेजर का कमीशन। यहाँ पर लिखेंगे कमीशन, कमीशन ऑफ मैनेजर, कमीशन ऑफ मैनेजर। पर ये मैनेजर का जो कमीशन है वो किस पर है, जितना भी हमें प्रॉफिट होने वाला है ब्रांच में उस पर हमें क्या करना पड़ेगा, कमीशन देना पड़ेगा। कितना परसेंट, 5%। तो पहले तो हम टोटली रफली प्रॉफिट निकालेंगे कि हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितनी है। तो यहाँ की टोटल हम करेंगे तो टोटल है यहाँ की 2,80,000, टोटल मिली हमें 2,80,000। देन आफ्टर यहाँ की टोटल करेंगे 2,80,000 करनी है, इसका मतलब यहाँ की टोटल हमें करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ की टोटल हम करेंगे 240, 268, यहाँ की टोटल है हमारे पास 268, ओके। डेबिट साइड, इसका मतलब डिफरेंस कितना है, 0,0,0,2,1, 12,000 हमारे पास डिफरेंस आया। इसका मतलब प्रॉफिट कितना है, 12,000। पर ये प्रॉफिट कब का है, आप है बिफोर कमीशन का, ठीक है। तो पहले हम कमीशन दे देंगे, तो 12,000 पे 5% कमीशन अगर हम निकालते हैं तो टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाएंगी 600। टोटल अमाउंट कितनी है, 600। देन उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, टू जनरल P&L अकाउंट। जो भी प्रॉफिट निकलेगा वो कहाँ पर भेजेंगे, हम जनरल P&L को भेजेंगे। इसलिए टू जनरल P&L अकाउंट टोटल प्रॉफिट हमारे पास आएगा 11,400। जो रिमेनिंग बैलेंस बचा है इसको हम कहेंगे प्रॉफिट। कहाँ पर किया हमने, ट्रांसफ़र कर दिया। कहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया, वो जनरल P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। और यहीं पे एग्जाम्पल को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने आज का जो एग्जाम्पल पढ़ा इसमें प्रोविजन ज़्यादा थी, ठीक है। अगर आप अच्छे से सॉल्व करते हो, एग्जाम्पल में कुछ नहीं था, अगर एक कैलकुलेशन रफली आपको आ गया तो ये एग्जाम्पल आप इजीली कर सकोगे, ठीक है। आज के लिए ये फर्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। देन हम सेकंड टॉपिक के साथ जुड़ेंगे इसी वीडियो में। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। धन्यवाद।